पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको प्यार भरा यीशु आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। मेरा विश्वास है आप संध्या प्रार्थना के द्वारा निरंतर प्रभु की आशीष प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत सारी कृपाएं, आशीर्वाद आपको, आपके घराने को मिल रही है और आपके साथ में आपसे जुड़े हुए लोगों को भी आशीषें मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और इस प्रार्थना को अपने उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो प्रार्थना में कमजोर है। उन्हें लगता है कि प्रार्थना करने से, प्रभु के शरण जाने से, प्रभु के पास जाने से कुछ नहीं होता। मैं अपने दुख को लेकर किसके पास जाऊं, अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को लेकर किसके पास जाऊं? प्रभु के पास जाने से क्या होगा? प्रभु थोड़ी मेरे घर में मेरे जीवन को चलाएगा, मेरे घर को चलाएगा। बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चल रहे हैं, उन सब तक पहुंचाएं। आज उन्हें उनके सवालों का जवाब मिलेगा। जितने भी लोग दुखी है, पीड़ा में, कष्ट में हैं, संकट में हैं, उन सब को शेयर करें, उन सब तक आज की प्रार्थना को पहुंचाएं ताकि उनको उनका उत्तर मिल सके। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है, आपकी जो भी गवाही है, अनुभव है, आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और साथ में लाइव चैट कमेंट में अपनी प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं। हमारी टीम उन सब के लिए विशेष प्रार्थना करिए और आप सभी के लिए महीने में एक दिन विशेष हिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है आपके सभी निवेदनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्यांश 3 से लेकर 14 में हम रोटियों का चमत्कार देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम 3 से 14 में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए टूट पड़ते थे। प्रभु के पीछे पीछे जहां जहां प्रभु की सभा होती थी वहां लोग भूखे प्यास से, अपने भूख प्यास की चिंता करे बिना प्रभु के वचन को सुनने के लिए आते थे। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट नहीं था। सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होगी। बहुत सारे होंगे जो निसंतान है, बहुत सारे लोग होंगे जो बीमार हैं, लकवाग्रस्त हो सकते हैं, शैतानी बंधनों में हो सकते हैं, बहुत सारे कर्ज से पीड़ित होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास में काम नहीं होगा। लेकिन वो सारी चीजों को छोड़कर वो प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए। इसका मतलब प्रभु के वचन में कुछ खास है। प्रभु के वचन में कुछ खास है जो बाकी लोगों के शब्दों में नहीं है, जो बाकी लोगों के पास में नहीं है। इसलिए वे सब के सब प्रभु के पीछे हो लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए। लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए थे। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग सुबह से हो सकते हैं शाम, अंधेरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोगों के पास में खाने को नहीं है, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, पीड़ा में होंगे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ प्रभु पर है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो रेगुलर संध्या प्रार्थना, नित्य प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपके परिवार की, आपके जीवन की चिंता करता है। जो लोग ये सोचते हैं ना, और ये बहुत सारे लोगों का कहना है, जो लोग ये बोलते हैं ना, प्रार्थना करने से तेरा घर थोड़ी चलता है, प्रार्थना करने से तेरे रिश्ते थोड़ी जुड़ जाएंगे, प्रार्थना करने से तुझे संतान का वरदान थोड़ी मिल जाएगा, प्रार्थना करने से तू क्या चंगा हो जाएगा क्या, प्रार्थना करने से तेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे क्या। उन सबको कहना संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्यांश 3 से लेकर 14 बताना। लोग अपनी वेदना, अपनी पीड़ा लेकर आए थे, अपने दुख को लेकर आए थे,
लेकिन किसके पास आए थे? ध्यान देना, किसके पास? यीशु के पास। हम इसके अंदर कुछ कुछ वचन को देखते हैं। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। देखो, प्रभु ने पहले से उनके लिए योजना बना रखी है। यहां देखिए, ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदें? देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ऐसा ईश्वर जो आपकी मेरी चिंता करता है। आपको देखकर वो समझ गया ये मेरे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, इनकी अवस्था ये है, इन्हें भोजन की जरूरत है, इन्हें मेरी जरूरत है। वो आपकी इतनी चिंता करता, दूर से देख लिया। सोच के देखो, प्रभु आज आपको देख रहा है, आपकी अवस्था को, आपके जीवन को, आपकी प्रार्थना, आपके मनोरथ को, आपकी आवश्यकताओं को देख रहा है, आपकी जरूरतों को देख रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आगे हम देखते हैं, उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए पूछा। वो कह रहा है कि यहां पर 200 दिनार की रोटियां भी लोगों के लिए कम पड़ जाएगी। फिर वहां पर सिमोन का भाई अंद्रेस जो है, उसने कहा कि यहां एक लड़के के पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर ये इतने लोगों के लिए क्या है? पर ये इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। प्रभु ने कहा, लोगों को बैठा दो। मैं कह रहा हूं, यीशु कह रहा है, लोगों को बैठा दो। उसके बाद में ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी ली, इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियों से बच गए। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां पर लिखा गया है कि पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, सिर्फ पुरुषों की संख्या। महिलाएं, बच्चे, कितने लोग होंगे। और प्रभु ने दूर से समझ लिया, ये भूखे हैं, ये प्यासे, ये टूटे हुए, कमजोर है, ये बीमार है, ये पीड़ा में है। प्रभु आपको जानता है, आपको समझता है, आपकी अवस्था देख रहा है और उससे चिंता है आपकी। इसलिए वचन कहता है ना, किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। प्रभु आपकी चिंता करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यहां पर प्रभु को आपकी चिंता, आपकी भूख प्यास की, आपके परिवार की, आपके जीवन की, आपके स्वास्थ्य की, आपके अन्न जल की, आपके परिवार की चिंता है। वो आपकी केयर करता है, चिंता करता है। उसने कहा, लोगों को बैठा दो। लोग बैठ गए। 5 रोटी, जो कि 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु ने वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हुआ। ये प्रकट कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? धन्यवाद की प्रार्थना करने से। जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। आज आपके पास में हो सकता 1 रोटी है, लेकिन आप उस 1 रोटी से भी खुश नहीं है। मेरा विश्वास है, मेरा मानना इस वचन के अनुसार, आपके पास जो 1 रोटी है, उस 1 रोटी के लिए जब आप धन्यवाद देंगे ना, उसमें
एक अलग आशीष आएगी। जब आप उसको खाएंगे ना, आपकी भूख तृप्त होती रहेगी। वो एक रोटी आपके 10 रोटी के बराबर रहेगी। वो रोटी आपकी भूख प्यास को तृप्त करेगी। आज आप भारी कर्ज में होंगे, भारी बोझ से दबे होंगे, भारी चिंताओं से पीड़ित होंगे, भारी बीमारियों से आप जकड़े होंगे, शैतानी बंधनों में होंगे, लेकिन आपके प्रार्थना करने से, एक पहल करने से, धन्यवाद की प्रार्थना बोलने से वहां पर मिरेकल्स होगा, क्योंकि यीशु वहां पर उपस्थित है। यीशु जानता है और यीशु वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करता है। हमने देखा सबको भोजन खिला दिया, उसके बाद में वहां पर 12 टोकरे बच गए। 12 टोकरे। सोच के देखिए, आशीष की प्रार्थना में, आशीर्वाद की प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि आप जब जिस चीज के लिए आशीर्वाद देंगे, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ेंगे ना, आशीष की प्रार्थना बोलेंगे ना, ईश्वर को धन्यवाद देंगे ना, जो है उस चीज के लिए वो चीज फलती फूलती रहेगी, वो बढ़ती रहेगी, उसमें ग्रेस आता रहेगा। आज आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, अपने परिवार के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। इसी वक्त आपके रिश्तों में मन मुटाव है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश है, आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं गलत संगति में, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आपके धन्यवाद देते ही आपके घर में चमत्कार होगा। जो बच्चे बिगड़े हुए थे, जहां लड़ाई झगड़े थे, वहां पे शांति आ जाएगी, प्रेम एकता आ जाएगा, मेल मिलाप आ जाएगा, क्योंकि यीशु जानता है आपकी समस्या और उस समस्या की पूर्ति करने के लिए आपकी व्यवस्था की है। आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके रिश्तों के लिए प्रभु ने सारी योजना बना ली है पहले से। और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने जो भोजन प्रदान किया ना, उससे वह सब तृप्त हो गए। किसी को 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार, किसी को 10 चाहिए तो 10 लो, किसी को 5 चाहिए 5, किसी को 2 चाहिए 2। प्रभु ने सबको उनकी इच्छा के अनुसार प्रदान किया। आज वही ईश्वर आपके जीवन में, वही आशीर्वाद, वही मिरेकल्स, वही कृपा आपके जीवन में उंडेल रहा है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और संत योहन अध्याय 6 वाक्य 3 से लेकर 14 को बारंबार पढ़ना, इस रहस्य को समझना, ईश्वर को धन्यवाद देना, हर चीज में धन्यवाद देना। यात्रा करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, एग्जाम देते वक्त, सब परिवार प्रार्थना करते वक्त, जॉब पर जाते वक्त, भोजन ग्रहण करते वक्त, भोजन बनाने वक्त, जब भी आपको समय मिले हर समय धन्यवाद देना। प्रार्थना में जाते वक्त, चर्च में जाते वक्त, जहां कहीं पे भी जाए, हर चीज का धन्यवाद। किसी का बर्थडे हो धन्यवाद, किसी की एनिवर्सरी हो, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना। आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, आज के स्वास्थ्य के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे पुरोहितों के लिए, कलीसिया के लिए, सभी अगुवाओं के लिए, सभी पड़ोसियों के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के, सब के लिए धन्यवाद देना। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, आपके जीवन में आश्चर्यक्रम होना शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हे मेरे अब्बा पिता, हम इस वक्त यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपसे प्रार्थना मांगते हैं। ये लोग जितने भी इकट्ठे हुए हैं प्रभु, ये भूखे प्यासे प्रभु, इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी आवश्यकताएं, प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, कष्ट है, दुख है, आंसू है प्रभु। इनके जीवन में बहुत सारे संकट है प्रभु। इन्होंने बहुत सारे अपमान सहे प्रभु, अत्याचार हो रहा है इन पर प्रभु, इन पर दृष्टि डाल प्रभु। जैसे आपने अपनी आंखें उठाकर देख लिया कि एक विशाल जनसमूह आपकी ओर आ रहा है प्रभु, आपने तुरंत उनके भोजन का प्रबंध किया प्रभु। उसी तरीके से प्रभु आज ये प्रार्थना में आए हैं ताकि प्रभु आप इनकी ओर आंखें उठाएं प्रभु, और इनके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी बंधन, रुकावटें, आज यीशु आपके नाम से दूर हो जाए और इनके
जीवन में मिरेकल्स छा जाए प्रभु जी। इनके अन्न जल को, इनके स्वास्थ्य को, इनके रिश्तों को, इनके परिवार को, इनके कामकाज को, इनके धन संपत्ति को, इनके स्वास्थ्य को, इनके जीवन से जुड़ी एक एक चीजों को प्रभु आप आशीर्वाद देना और इन्हें प्रार्थना में आगे बढ़ने की कृपा देना प्रभु। इनके कंठ मुख को खोल दे प्रभु, ताकि ये परिवार धन्यवाद की प्रार्थना देना शुरू करे प्रभु, प्रार्थना करना आरंभ करे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु। धन्यवाद दे, हर पल हर क्षण प्रभु को धन्यवाद दे। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, कामकाज के लिए, घर के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं वो अपने जीवन से खुश नहीं है, चाहे किराए का मकान है लेकिन है तो सही ना, लेकिन आपको उसमें खुशी नहीं है। आपके पास में मोबाइल है लेकिन आपको दूसरा चाहिए, जो है उसमें कोई खुश रहना नहीं चाहता। आपके पास में एक घर है लेकिन और तड़प है 2 3 4, लेकिन जिसमें है उसमें खुशी नहीं है। एक बेटा है या 2 बेटा है लेकिन कोई धन्यवाद नहीं, कोई खुशी नहीं। पत्नी है कोई धन्यवाद नहीं, पति है कोई धन्यवाद नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास में पति पत्नी नहीं है, जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास ईश्वर है, क्योंकि वो कल की चिंता नहीं करता। वो आज की रोटी के लिए धन्यवाद देता है, वो आज के दिन के लिए धन्यवाद देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने से जुड़ी हर एक चीज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपने ऑफिस के लिए, राज्य, देश, ये सब के लिए धन्यवाद की प्रार्थना देना शुरू करें। हम सबका कर्तव्य है सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। सब बातों के, एक बात के लिए नहीं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्यारे प्रभु यीशु, इन्हें ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार बना ताकि इस परिवार से धन्यवाद की प्रार्थना जगत के कोने कोने में फैलती जाए प्रभु। इस घराने से आपकी महिमा हो सके प्रभु। जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी जो भी प्रार्थना निवेदन है उन सब पर अधिकार ले प्रभु, उन सब पर अपनी आंखें उठाकर प्रभु उन्हें ब्लेस कर दे प्रभु। आपके देखने से इसी वक्त इनका जीवन बदल रहा है प्रभु, आपके छूने से प्रभु ये सब चंगे हो रहे हैं। आपके प्रवेश से इनके घर में मुक्ति आ रही है प्रभु। ओ जीसस, महिमा महिमा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 3 से लेकर 14 ये वचन आज इनके जीवन में पूरा हो चुका है। मैं ये घोषणा करता हूँ प्रभु, इनकी भूख प्यास तृप्त हो गई है, इनके रोग मिट गए, इनकी समस्या, लड़ाई झगड़े, कष्ट सब दूर हो गए यीशु मसीह नाज़री के नाम से। अब इनका घर ब्लेस्ड है, अब इनका घर एक है, अब इनके रिश्ते में मिठास है। सारी दरार, सारी कड़वाहट, सारे मनमुटाव सब दूर हो गए, लड़ाई झगड़े सब मिट गए। प्रभु ने सबको एक कर दिया है। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा विश्वास है प्रभु ने आज संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 3 से लेकर 14 के द्वारा हम सबको ढेर सारी आशीषों से, आशीर्वाद से भरा है। ईश्वर को धन्यवाद देना। जब आप सोने के लिए अपने कमरे में जाए ना, कुछ समय अपनी आंखों को बंद करते हुए आज सुबह से लेकर अभी तक जो भी कार्य किया है उन सब के लिए धन्यवाद देना। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिनसे भी मिले, जो भी कार्य किया उन सब के लिए धन्यवाद देना। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे ना, आप देखना आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, सब कुछ बदलने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ में अवश्य शेयर करना। हम कल मिलेंगे इसी समय शाम 7 बजे। आप सभी लोगों को बताना इस प्रार्थना के बारे में कि संध्या प्रार्थना और नित्य प्रार्थना शाम 7 बजे आती है। सोमवार से लेकर शुक्रवार और रविवार संध्या प्रार्थना और शनिवार को नित्य प्रार्थना। रोज शाम शांति का राजा चैनल पर प्रार्थना आती है। आप इन प्रार्थनाओं में भाग लें और ईश्वर की आशीष को ग्रहण करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। प्रभु आपको और आपके घराने को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखे। प्रभु का हाथ सदा सर्वदा
आप पर, आपके परिवार पर, आपकी यात्रा पर, आपकी योजनाओं पर बना रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।